महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से इमाम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट कर क्या कुछ बोले हैं और इम्तियाज जलील साहब फेसबुक के अंदर पोस्ट कर क्या कुछ बोले हैं, इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और बाबा सिद्दीकी के जिस तरह से हत्या करके आरोपी जो फरार हो चुके हैं, 3 आरोपी का नाम आ रहा है, पर तीनों में से 2 आरोपी अब तक पकड़ा गया है और 1 आरोपी अब तक फरार है। उन पर पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और इनके पीछे किनका हाथ है उस पर भी पुलिस वाले जांच भी कर रहे हैं। बहुत जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब बाबा सिद्दीकी को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबा सिद्दीकी को लेकर क्या कुछ ट्वीट कर बोले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। असदुद्दीन ओवैसी ने इंग्लिश में ट्वीट किया था, आप लोगों को हम हिंदी के अंदर बताएंगे और आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक ही दिन में 2 की मौत खबर सुनकर वाकई में बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है। यह महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को संदेश है। अल्लाह इन्हें मफिरत अता करे और उनके परिवार और दोस्त और सहयोगों के बाबा सिद्दीकी के जो मौत हुई है, जो हत्या किए हैं, उन लोगों को सब्र अता करे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबा सिद्दीकी को लेकर इस तरह से ट्वीट आया और कानून व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र की सरकार पर एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो कानून व्यवस्था है, आए दिन मर्डर केस हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को लेकर जो खबर सामने आई, एनसीपी के बड़े नेता के साथ जो हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। उसके बाद एक और ट्वीट नीचे जो है ओवैसी साहब बोले हैं, जो 2 की मौत हुई थी उस पर भी ओवैसी साहब बोले हैं, साईं बाबा की मौत भी बेहद चिंताजनक है। उनकी मौत भी असल रूप में यूपीए का नतीजा था, जो पुलिस को बिना किसी सबूत के आपके लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति देता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस तरह से ओवैसी साहब का बयान आया बाबा सिद्दीकी को लेकर। उसके बाद एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब फेसबुक के अंदर बाबा सिद्दीकी को लेकर क्या कुछ पोस्ट कर जानकारी दिए हैं और क्या कुछ बोले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि जन से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें श्री की सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये राज्य में खराब कानून व्यवस्था को लेकर उजागर करता है। ये हथियारों के द्वारा मुंबई पुलिस को सीधा चुनौती, जिन्होंने संदेश भेजा है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद हम अपना काम करेंगे और उन्हें किया और अब सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। बहुत कम, बहुत देर हो चुकी है, बस समय आ गया है कि महाराष्ट्र के लोगों को सरकार से खड़े होकर सवाल पूछना चाहिए। तो इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने कह दिया है कि सरकार से अब सवाल पूछना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर। और मुंबई के अंदर एक ही दिन में 2 की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने इस तरह से बयान दिया, ट्वीट कर अपना बयान जारी किए हैं। और अभी तक जो 3 आरोपी का नाम आया है, तीनों में से 2 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं बाबा सिद्दीकी की, जिन्होंने हत्या की है, और 1 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। उनको भी बहुत जल्द मुंबई पुलिस पकड़ लेंगे। जो भी अपडेट आएंगे, सारा अपडेट आप लोगों को इस चैनल के अंदर देते रहेंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।